तो बच्चों देखना, जो आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है और क्यों पॉपुलेशन इन्वर्जन करते हैं और कैसे करते हैं, वो आइए हम लोग इसे डिटेल से देखते हैं। ओके, ठीक। तो देखना, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों किया जाता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन इसलिए किया जाता है ताकि स्टिमुलेटेड इमिशन क्या हो, मोर एंड मोर हो। उसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो क्या होते जाएं, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम फेज की और सेम डायरेक्शन में वो ट्रेवल होते जाएं। ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, जब एक क्या करेगा, एक फोटोन क्या करेगा, ओरिजिनल फोटोन से क्या करेगा, टकराएगा। स्टिमुलेटेड इमिशन मैंने बताया था ना, ये क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट है और ये क्या है, लोअर वो ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पे जो एटम्स होगा, यहाँ पे कोई फोटॉन्स क्या करेगा, इस पे टकराएगा। टकराने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे ये जो फोटोन है ये ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, फोटोन क्या करेगा, इमिट होगा। एक क्या होगा, एक ओरिजिनल फोटोन होगा जो इमिट हुआ होगा, दूसरा क्या होगा, आइडेंटिकल फोटोन इमिट होगा। तो एक एक फोटोन के इंसिडेंट होने से दो फोटोन क्या करते हैं, इमिट होते हैं। इसी तरीके से इन दोनों दो एटम को इंसिडेंट होने पर क्या हो जाएगा, चार फोटोन इमिट होंगे। इसी तरीके से 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा। ऐसे क्या करेगा, मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या करेंगे, इमिट होंगे ड्यूरिंग द स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन ड्यूरिंग द स्टिमुलेटेड इमिशन। एब्जॉर्प्शन इमिशन में ऐसा नहीं होता है, ये ज्यादातर स्टिमुलेटेड इमिशन में होता है। क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस इमिशन था, स्पॉन्टेनियस इमिशन में होता था, फोटोन इमिट होता था। याद करो, मैंने बताया था वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में फोटोन क्या करेगा, इमिट करेगा। तो वो क्या करेगा, सेम फेज में नहीं होगा, सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इनकोहेरेंट होगा। लेकिन स्टिमुलेटेड इमिशन में, अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि यहां से जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या करेंगे, इमिट होंगे, सभी के सभी सेम फ्रीक्वेंसी में होंगे, सेम फेज में होंगे और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। इसलिए स्टिमुलेटेड इमिशन हम करवाते हैं। इसमें स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, जब उस पर बार बार क्या करते हैं, फोटोन क्या करते हैं, उस पर इमिट करवा जाता है एक ही एनर्जी की फोटॉन्स। एक फोटोन इंसिडेंट करवाया तो दो फोटोन इमिट करेगा, दो फोटोन इंसिडेंट करवाया तो चार फोटोन इमिट होगा। इसी तरीके से इस ऑर्डर में फोटोन इमिट करता चला जाएगा। समझ गए ना। और ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में चलेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज में, तो ये क्या करेंगे, एम्प्लीफाइड कर जाएंगे। यानी जो लेजर होगा वो एम्प्लीफाइड होगा, कोहेरेंट होगा, मोर इंटेंस होगा। और लेजर लाइट मोर इंटेंस मोनोक्रोमेटिक बनाने के लिए ये क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन किया जाता है। अब उसके लिए क्या होना चाहिए, अब पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो कंडीशन है वो है क्या, जो एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, मान लेते हैं इसमें n1 है, इसमें n2 है, इसमें n1 है, इसमें n2 है, तो n2 इज ग्रेटर देन n1 होना चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन की यही कंडीशन है, पॉपुलेशन इन्वर्जन की यही कंडीशन है। अगर मैं मान लूं कि ये E1 है और ये क्या है, E2 है, यहाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स, वो सॉरी एटम इतने हैं, और यहाँ नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, ज्यादा हैं। मोर नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में होंगे, तभी स्टिमुलेटेड इमिशन होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसमें जो n2 है, n1 से क्या होगा, मोर हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। तो अब पॉपुलेशन इन्वर्जन कराने के लिए आप देखिए, जो नॉर्मल कंडीशन होगा हमारे पास, जो नॉर्मल, तो देखना इन
थर्मल इक्विलिब्रियम के नॉर्मल कंडीशन में, इन थर्मल इक्विलिब्रियम इन थर्मल इक्विलिब्रियम जो होगा, ये मान लेते हैं क्या होता है कि ये लोअर एनर्जी स्टेट होता है, ये एक्साइटेड स्टेट होता है, ठीक है ना। इसमें जो नंबर ऑफ जो एटम्स होता है ग्राउंड स्टेट में या लोअर एनर्जी स्टेट में, n1 होता है। ये एक्साइटेड स्टेट जो होता है, इसमें क्या होता है, n2 होता है। जो नॉर्मल इन थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, इसमें बच्चों होता क्या है, n1 इज ग्रेटर देन n2 होता है। क्या होता है, n1 इज ग्रेटर देन n2 होता है। तो इस समय क्या होता है कि अगर ये कंडीशन होगी, जब ये कंडीशन होगी, तो वो जो लेजर हो लाइट होगी, वो क्या होगा, लेस इंटेंस होगा, नो एम्पलीफाइड होगा। यानी ये क्या करेगा, ये लेजर एक्शन में काम नहीं करेगा, ये लेजर एक्शन अच्छा डेवलप नहीं होगा इससे। तो अब इससे करना क्या है, यहाँ एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना है, हमको इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के कई प्रोसेस है। उस प्रोसेस को जिससे यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में क्या नंबर ऑफ एटम्स को इंक्रीज किया जाए, उस प्रोसेस को पंपिंग प्रोसेस कहते हैं। ये पंपिंग प्रोसेस क्या होता है, ऑप्टिकल पंपिंग होता है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग होता है। इसके बाद के लेक्चर में मैं यही पंपिंग ही पढ़ाऊंगा। पहले यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से पंपिंग करके किसी तरीके से इसको एनर्जी देके ये सभी एटम्स को, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को क्या किया जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जंप करवाया जाता है। तो ऐसे करवाते रहे, तब तक करवाते जब तक n2 से n1 से n2 में क्या होगा, ज्यादा ना हो जाए, ठीक है ना, ज्यादा ना हो जाए। तो क्या करेंगे, पंपिंग करवाने के बाद तो ये देखा कि ये E1 है, ये E2 है, यहाँ से जो एटम है वो क्या कर गए, यहाँ पे जंप कर गए, यानी एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, इमिशन हो गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स हो गए ज्यादा हो गए, यानी n2 इज ग्रेटर देन n1। अगर एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो गया लोअर एनर्जी स्टेट से, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। यानी पॉपुलेशन, इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन क्या कर गया, बढ़ गया। एटम का जो जनसंख्या है वो क्या कर गया, बढ़ गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। ओके बच्चों, जब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया, एक तो स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, जब ये क्या करेगा, आएगा, क्योंकि इसका जो टाइम होता है बहुत कम समय का होता है, 10⁻⁸ सेकेंड तक रह नहीं पाएंगे, तुरंत क्या हो जाएंगे, ये फॉल बैक कर जाएंगे। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन से हम क्या करते हैं कि लेजर लाइट को नहीं बना सकते, क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में वो क्या करता है, जो फोटोन होता है वो इमिट करता है, जो कि इनकोहेरेंट होता है, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फेज है, सेम नहीं होता है। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है, इसको जब एनर्जी मिलती है तो क्या करता है कि जब नीचे आता है तो ये फोटोन क्या करता है, सेम फ्रीक्वेंसी की सेम फ्रीक्वेंसी की और सेम फ्रीक्वेंसी की सेम फेज की फोटोन क्या करता है, इमिट करता है। अभी मैंने बताया कि इस ऑर्डर पे 2, 4, 8, 16 ऐसे ही क्या करेगा, इमिट करेगा। सेम फ्रीक्वेंसी में सभी एक डायरेक्शन में चलेंगे, एक डायरेक्शन में कंबाइंड होके चलेंगे, तो क्या होगा, मोर इंटेंस होंगे, एम्पलीफाइड होगा, ठीक है ना। तो इसे लेजर एक्शन में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक कंडीशन और, एक बात और है यहाँ पर, अगर मैं कहूँ ये क्या है, हमारा लोअर एनर्जी स्टेट है, यानी ग्राउंड स्टेट है। ये सेकंड क्या है, हमारा E2 है, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, E3 है। E3 एक्साइटेड स्टेट है। लेकिन अब आप बताओ यहाँ पर, अगर यहाँ पे पंपिंग प्रोसेस की हेल्प से अगर एटम को यहाँ पे जंप कराया जाता है, यहाँ पे जंप कराया जाता है, लेकिन आप बताओ इसका जो टाइम होता है बहुत कम होता है, 10⁻⁸ सेकेंड, तो यहाँ पर तो रह नहीं पाएगा। जब यहाँ पे रह नहीं पाएगा तो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में एक और एनर्जी स्टेट होता है, इसे हम बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट होता है। तो इसकी जो टाइम होती है 10⁻³ सेकेंड होता है, इसका जो लाइफ टाइम होता है काफी ज्यादा होता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एटम होंगे एक्साइटेड स्टेट में E3 में, तो यहाँ से जो एटम्स होंगे वो क्या स्पॉन्टेनियस इमिशन होकर किस पे चले आएंगे, इस पर चले आएंगे, किस पे, मेटा स्टेबल स्टेट पे। तो इसका लाइफ टाइम ज्यादा है, तो यहाँ एटम कुछ देरी तक क्या करेंगे, रुके रहेंगे। जब यहाँ से स्टिमुलेटेड इमिशन होगा, यहाँ से स्टिमुलेटेड इमिशन होगा, तब मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या करेंगे, इमिट होना शुरू कर देंगे। तो यही क्या होगा, एम्पलीफाइड होगा, मोर इंटेंस होगा, मोनोक्रोमेटिक होगा, और इससे लेजर एक्शन में हम यूज कर पाएंगे। एक्चुअली रियल कंडीशन ये थी, ठीक है ना। तो ये एक्साइटेड से जरूर बताया, लेकिन ये मेटा स्टेबल में ऐसा होता है, ठीक। तो आइए इसी बात को हमने बहुत अच्छे से राइट डाउन किया है, ठीक है ना। तो उसे हम पढ़ते हैं और एक 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 करके अच्छे समझते हैं, और इसमें कुछ ग्राफ भी देखेंगे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन और एनर्जी के बीच में, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखना, यही मैंने जो इससे पहले बताया वही सब मैंने क्या किया, लिखा हूं। इफ द नंबर ऑफ एटम इन हायर एनर्जी स्टेट इज ग्रेटर देन द लोअर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, ये मैंने बताया ना, ये E1 था, ये E2 था। अगर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादा हो जाए इससे, ये कंडीशन पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाएगी, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्टमैन स्टैटिस्टिक्स, सपोज एट टेम्परेचर T द इंस्टेंटेनियस पॉपुलेशन इन एनर्जी स्टेट E1 एंड E2 आर N1 एंड N2। जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोनों एनर्जी स्टेट में N1 N2 है, तो मैक्सवेल बोल्टमैन स्टैटिस्टिक्स से मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, N1 will be equals to N0 E minus E1 by T, और N2 ये मैं पिछले लेक्चर में दिखा चुका हूँ, N2 will be equals to N0 E power minus C2 by K2। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आया, इतना आया। फॉर द above equation it is clear that N2 is very less than N1, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, अब देखिए ये जो एक्सपोनेंशियल है वो क्या होगा था, एक्सपोनेंशियल माइनस में है, बहुत कम है। तो इस इक्वेशन से ये दिख रहा है कि जो N2 होगा बहुत कम होगा। ये कब होगा, एट क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने बताया, थर्मल इक्विलिब्रियम में एक कंडीशन है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हो नहीं सकता। पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन मैंने बताया ये होना चाहिए। तो द रेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन एट रूम टेम्परेचर इतना होता है, बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब N2 में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स नहीं, यानी देखिए N2 बाई N1 इज वेरी स्मॉल। यानी देखो, अगर ऐसे मैं कहूं 10⁻32 अराउंड, यानी इसमें इतना कम है कि N2 से इतना कम है, माइनस में है, यानी N2 में नंबर ऑफ एटम्स बहुत कम है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, यानी रूम टेम्परेचर पे जो क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है, एटम बहुत ज्यादा नहीं है, यानी N1 से कम है। तो आगे देख लो, तो फॉर द पॉपुलेशन इन्वर्जन वी नीड पंपिंग। अब अभी तक तो ये था रूम टेम्परेचर पे कम था, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो नहीं सकता। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हमको क्या चाहिए, नीड वो पंपिंग की जरूरत है। एंड टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, और इसके लिए दो कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होगी। पहला, द एक्साइटेड स्टेट शुड हैव लार्जर लार्जर मीन लाइफ टाइम, और इट शुड बी मेटा स्टेबल स्टेट। उसके लिए क्या होना चाहिए, मैंने बताया ना, उसके लिए क्या होना चाहिए, लार्जर मीन लाइफ टाइम चाहिए। अभी मैंने E1 कहा, ये कहा, E2 कहा, और ये E3 का। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एटम होंगे मैंने बताया था, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे बाय द पंपिंग के थ्रू एटम यहाँ जाएगा, और जो एटम यहाँ होगा इसका जो लाइफ टाइम है बहुत कम से कम है, तो यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा। जब यहाँ पे सभी के सभी जंप कर जाएंगे, मेटा स्टेबल स्टेट, इसी को मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट, ये लिखा हूं मेटा स्टेबल। इसकी लाइफ कितनी होती है, 10⁻³ सेकेंड होती है। अब यहाँ रुकेगा, यहाँ से इस वो स्टिमुलेटेड इमिशन होगा,
ठीक है ना। जब स्टिमुलेटेड इमिशन होगा, यहाँ से ढेर सारे फोटॉन्स क्या करेंगे, मिलेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, एच न्यू। सर इसके पहले वाला पेज दिखा दीजिए। ठीक, तो ऐसा मिलेगा हमें। ठीक, अब जो सेकंड कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ एटम इन द हायर स्टेट E2 शुड बी एक्सीड दैट इन लोअर स्टेट E1। ये तो मैंने बताया, इन्वर्जन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, N2 इज ग्रेटर देन N1। दिस कंडीशन N1 इज ग्रेटर देन N2 इज नोन एज द पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं बच्चों। ठीक, तो आइए थोड़ा ग्राफ से भी समझते हैं लोग। ये देखिए ग्राफ बनाया हूं, पॉपुलेशन और एनर्जी के बीच ग्राफ बनाया हूं। ये एट थर्मल इक्विलिब्रियम है। जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे क्या करते कि जब एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, यहां पर देखो एनर्जी कम होगा तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, ज्यादा है। देखो यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट मान लो, जब एनर्जी कम रही होगी तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, ज्यादा है। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज कर रही, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या हो, पॉपुलेशन क्या होता गया, कम होता गया। हायर एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होते हैं, कम होते जाएंगे। तो देख रहा ना, एनर्जी बढ़ने से पॉपुलेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अब हमको इन्वर्जन करवाना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन करना। एनर्जी बढ़ने से देखिए पॉपुलेशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मान लेते यहाँ पे क्या है हमारा, ये E1 है, और यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं E2 है, या इसे मान लेते हैं E3 है। ये क्या है, E3 है, और इसे E2 मान लेते हैं। इसी को मेटा स्टेबल बोल देते हैं, मेटा स्टेबल। ठीक है ना। यहां से जब पंपिंग कराया गया तो यहाँ पे आया, यहां से यहाँ पर आया। यहाँ पे देखिए इनके ये E1 देखो, E1 देखो, E1 के रिस्पेक्ट में यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे क्या, देखो यहाँ इतनी जगह है, इतना यहाँ पर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन को शो करेगा। ये क्या करेगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन को क्या करेगा, शो करेगा। समझ गया ना। तो अब देखना, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन को शो करेगा। यानी पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन between these level। तो ये देखिए पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया इसमें। अच्छा, और आगे देखो, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, यहां देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को, इस लाइन को, इस पॉइंट को, यानी द पॉइंट एट विच पॉपुलेशन ऑफ बोथ साइड इज इक्वल। ये पॉइंट, वो लाइन जहां पर क्या पॉपुलेशन इन्वर्जन दोनों टाइप सेम हो, देखो जितनी जगह इधर उतनी जगह इधर है, बीचों बीच है ना, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन थ्रेशोल्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन थ्रेशोल्ड कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा, द पॉइंट एट विच द पॉपुलेशन ऑफ बोथ साइड इज इक्वल इज कॉल्ड इन्वर्जन थ्रेशोल्ड। अब इन्वर्जन हो गया, अब स्टिमुलेटेड इमिशन होगा। वो सारी बातें मैंने आपको अभी बताया था, वही पढ़ लो हम लोग। When population inversion is achieved, the immediate photons having same frequency, same phase interact with other atom and thus a sort of chain emission takes place। मैंने बताया ना, फोटोन का चैन बन जाएगा, in which photons have same phase, same frequency and travel in same direction। As a result, the number of identical photons goes on multiplying। पता ना, ढेर सारे क्या हैं, एक साथ एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कंबाइंड होते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे बाई रिपीटेड स्टिमुलेटेड इमिशन। बार बार जब स्टिमुलेटेड इमिशन करवाएंगे तो मैंने बताया ना, ये 12 ऐसे 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 बहुत ढेर सारे होते जाएंगे। ठीक है ना। तो हमें मिलेगा क्या, वी गेट अ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट एंड कोलिमेटेड
बीम ऑफ लाइट। ये बातें मैं सब बता चुका, वही चीजें मैंने लिखा, ठीक है ना, नोट्स बनाने के लिए। ठीक, तो आई होप कि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ओके बच्चों।